नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय जगत की वो बड़ी खबर जिसने की दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, प्राकृतिक आपदा की वो बड़ी खबर जिससे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी परेशान है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया की उस आग की जिसे आज 5 दिन हो चुके हैं। करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं, 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसके बावजूद भी ये आग अब तक शांत नहीं हो पा रही है। अमेरिका जो कि कोशिश इतनी कर रहा है पिछले 5 दिनों से, अपनी सारी जो एक तरीके से कह लीजिए कि प्रयास है, हथकंडे हैं, सब कुछ जमीन पर है, लेकिन फिर भी ये आग नहीं बुझ रही है। ये आग कब बुझेगी, इसी सवाल के साथ हम हाजिर हुए हैं। मेरे सहयोगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बहुत नज़दीक से नज़र बनाए रखते हैं, प्रणय उपाध्याय मेरे साथ डेटा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। प्रणय, मैं चाहती हूं कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले तो आप वो तस्वीरें दिखा दें, वो भयावह तस्वीरें जो कि इस वक्त दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और जिसके आगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी बेबस नजर आ रहा है। प्रणय। प्रतीक्षा, बहुत सही तरीके से आपने मुद्दे को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जब प्रकृति का रौद्र रूप नजर आता है ना, तो बड़े बड़े अकूत धन संपत्ति रखने वाले और बड़े बड़े बाहुबली महाबली भी जो है वो कमजोर नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इस समय प्रकृति के इस रौद्र रूप के सामने अमेरिका का नजर आ रहा है। चाहे अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन हो, सब कोई माथा पकड़े बैठा हुआ है कि आखिर ये आग कब बुझेगी जो इस समय अमेरिका के अंदर जलती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको इस डेटा सेट पर दिखाना चाहता हूं, ये जो इलाका आप देख रही है ना, ये अमेरिका का वेस्ट कोस्ट का इलाका है और ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, साथ ही सैक्रामेंटो का ये इलाका। और ये केवल यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा के भी कई हिस्से जो हैं वो इस आग की जो लपट है उसके अंदर झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो इलाका आप ऊपर देख रही हैं, ये कनाडा का इलाका है। यानी आग जो है वो पूरे वेस्टर्न कोस्ट का जो इलाका है वहां पर देखने को मिल रही है। अमेरिका और कनाडा की अगर बात की जाए तो यानी ये कनाडा का इलाका है और साथ ही अगर आप यहां देखें तो ये अमेरिका का इलाका है। और अमेरिका का ये जो कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को के आसपास का इलाका है, ये लॉस एंजलिस है, ये एरिजोना है, साथ ही यह सैन फ्रांसिस्को का इलाका है। यहां पर यह आग है और ये लगभग टेक्सास समेत ये इतना बड़ा हिस्सा जो है यहां पर ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे भयावह हिस्सा है वो इस समय जहां देखने को मिल रहा है वो है ये लॉस एंजलिस का इलाका। और इस लॉस एंजलिस के इलाके में भी अगर आप जूम करें तो आपको ये तस्वीरें नजर आएंगी। देखिए, पैलिसेड की आग 5-7 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है और इसका दायरा कितना बढ़ चुका है ये देखिए। मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं कि ये आंकड़ा जो है ये करीब करीब 19,978 एकड़ के अंदर फैली हुई आग है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि करीब करीब 8,000 हेक्टेयर के अंदर ये आग फैली हुई है। करीब करीब 80 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो इस आग की जद के अंदर है। और तभी जो आंकड़े आप बता रही हैं ना प्रतीक्षा, ये बहुत भयावह है। अमेरिका जैसे मुल्क में 11 लोगों का आग के कारण मर जाना, झुलस के मर जाना, साथ ही हजारों लोग इस समय बेघर हैं। और ये वो इलाका है प्रतीक्षा, जैसा थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि ये वो इलाका है जहां अमेरिका के सबसे धनी लोग रहते हैं, जहां हॉलीवुड है, जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं। उस इलाकों के अंदर भी ये बेबसी और ये जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है यहां पर। और देखिए, यहां पर जो हाल ही में अपडेट्स हैं, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये कैलिफोर्निया पुलिस की जो वेस्ट वैली है उसकी तरफ से जारी की गई। और ये आप अंदाजा लगाइए, ये महंगे घरों वाला इलाका है। सी बीच के पास के घर किस तरीके से तबाह हो गए हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर जबरदस्त बमबारी हुई है और उस बमबारी के अंदर सारे घर तबाह हो गए हैं। जरा जूम करिएगा और ये तस्वीरें दिखाइएगा दर्शकों को कि ये किस तरीके का हादसा, किस तरीके की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रतीक्षा यहां इन तस्वीरों के अंदर देखने के वाली कि आमतौर पर यह माना जाता है कि समंदर के पास तो हवा जो है उसमें नमी होती है, समंदर के पास वाली हवा के अंदर, तो ऐसे में समंदर से आके नजदीक इस तरीके की आग लगेगी जो घरों को झुलसा देगी, घरों को तबाह कर देगी। सुनने में जरा अटपटा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको अमेरिका के इस नक्शे को देखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अमेरिका का ये जो नक्शा है ना प्रतीक्षा, ये वेस्ट कोस्ट का इलाका है जो अपेक्षाकृत गर्म इलाका है। साथ ही ये जो इलाका है जहां न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जहां वॉशिंगटन डीसी है, मैसाचुसेट्स है, वर्जीनिया है, ये इलाका ईस्ट कोस्ट का इलाका है। ये ठंडा इलाका है। यानी अमेरिका में इस समय इस इलाके के अंदर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। यहां बर्फबारी से लोग परेशान हैं। साथ ही ये वो इलाका है जहां लोग आग से झुलस के परेशान हैं। अब आप के मन में या दर्शकों के मन में सवाल आ सकता है कि अचानक अभी ऐसा क्या हुआ।
आम तौर पर यह होता है कि अमेरिका के अंदर मई से लेकर अक्टूबर का मौसम जो होता है, जो फॉल का मौसम होता है, वो जंगल की आग का मौसम होता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा ड्राई कंडीशंस पाई जाती हैं। लेकिन अब जबकि हम जनवरी में हैं, तो जनवरी के अंदर अचानक से जो एयर की ड्राइनेस थी वो ज्यादा महसूस की जा रही थी, और इसी ड्राइनेस और तेज हवाओं ने जो है वो ये कॉम्बिनेशन बनाया कि जरा सी चिंगारी भी जो है वो इस समय आग बन गई है, और वो जो आग है वो लगातार कई इलाकों को अपनी चपेट में ले चुकी है। लगातार पुलिस की तरफ से ये जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि इस इलाके के अंदर न जाएं। गश्त और पेट्रोल जो है वो लगातार चल रही हैं, और इस तरीके की तस्वीरें रात दिन झुलसते हुए जो ये जंगल हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रतीक्षा जी। बिल्कुल प्रणय, मैं तो ये तस्वीरें देखकर ही हैरान हूं, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर आप सबको बता दें, अमेरिका के कैलिफोर्निया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार आग की चपेट में एक बहुत बड़ा इलाका, आज 5वां दिन है लगातार इस आग से लोग परेशान हैं, लोग बेघर हैं, करोड़ों का नुकसान, 11 से 12 लोगों की मौत की खबर है। आप समझिए कि अमेरिका जैसे देश में अगर 12 लोग आग से झुलस के मर जाएं और 5 दिन तक ये आग बुझ नहीं पा रही है, और अभी भी नहीं लगता कि ये कब तक आग बुझेगी, तो निश्चित तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय विषय तो है ही, साथ ही ये चिंता का भी विषय है उन लोगों के लिए जो उस इलाके में रह रहे हैं। प्रणय, मैं समझना चाहूंगी एक चीज और, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ रिपोर्ट्स ऑन एयर की थी, तो हमारे दर्शकों ने भी सवाल किया था कि चूंकि समुद्र के किनारे ये इलाका है, तो ये एक तरीके से देखें तो जो समुद्री हवाएं होती हैं वो थोड़ा सा मॉइस्चर लिए हुए होती हैं, फिर कैसे इतने रिहायशी इलाके में इतनी ज्यादा आग फैल गई? हालांकि आपने अभी उसका जिक्र जरूर किया था, लेकिन हमारे दर्शक थोड़ा सा समझना चाह रहे थे मैप के जरिए। मैं आपको ये बता देता हूं, आमतौर पर ये समंदर का इलाका है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समंदर से उठने वाली हवाएं जो है वो समंदर में अपने साथ नमी लेकर आती हैं, और उस नमी के कारण ये ड्राई कंडीशंस जो होती हैं वो माना जाता है कि वहाँ अपेक्षाकृत कम होंगी, और खासतौर पर इस मौसम में तो ड्राई कंडीशंस जो हैं वो नहीं मानी जाती हैं, खासतौर पर जो अमेरिका का वेदर एटमॉस्फेयर है। लेकिन क्लाइमेट चेंज हर कोई जान रहा है कि अमेरिका के अंदर भी एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और उस एवरेज टेम्परेचर के बीच में ये जो नक्शा आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये मैं अपनी बात को पूरा करने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस आग के बीच में ये जो पैलिसेड बीच का एरिया है, यहां पे इवैक्यूएशन वार्निंग जारी की गई है। यानी ये वो इलाका है जहां पर आग इस समय भड़की हुई है, जहां पर ये इवैक्यूएशन की तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। खासतौर पर इस इलाके के अंदर इवैक्यूएशन वार्निंग दी गई है। यानी इतना बड़ा इलाका जो है, यहां पर जितने भी घर हैं सभी से कहा गया है कि अपने घर जो है वो खाली कर दें, और ये पूरा इवैक्यूएशन का ऑर्डर है इवैक्यूएशन को लेकर। ये जो सेंटा मोनिका है, इसके नाम से एक सीरियल भी था एक जमाने में अमेरिका का, जिसको लेकर काफी चर्चा होती थी, और ये अमेरिका का मैप है। इसको आप एक तरीके से वेदर मैप समझ सकती हैं। ये आज ही का मैप है, और इस वेदर मैप से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वो इलाका है जहां पर इस समय आग लगी हुई है, और इस इलाके के अंदर चूंकि हवाएं तेज चल रही हैं। देखिए, आग कभी भी लग सकती है। आग को लगने और भड़कने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो हवा, और दूसरी बात ज्वलनशील सामान। तो अगर हवा के लिए हवा तेज चल रही है, तो ऐसे में जरा सी चिंगारी भी जो है वो दावानल बन सकती है, और लगभग वही स्थिति यहां देखने को मिल रही है कि इस इलाके के अंदर ड्राई कंडीशन के साथ साथ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और उन हवाओं के कारण जो है वो सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है, जो सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वो इन्हीं हवाओं के कारण करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया जो फायर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से लगातार लोगों को ये जो इमरजेंसी रिस्पांस है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट को कितने इमरजेंसी कॉल मिले। तो आप देखिए, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बताता है 13,926 टोटल इमरजेंसी रिस्पांस है 98 जगह। यानी थोड़ी अगर 2 और आंकड़ा इसमें जुड़ जाए तो करीब करीब 100 का आंकड़ा हो जाता है। और आप देखिए 12,300 स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यानी तबाह हो चुके हैं। वो जो आंकड़ा वहां नजर आ रहा है, इसमें हालांकि जो कंफर्म फैटेलिटीज हैं वो इन्होंने यहां पे 5 दिखाई हैं। ये कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट का आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन जैसा आप भी बता रही हैं लगातार कई जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी हो सकता है वेरिफिकेशन का ये लोग इंतजार कर रहे हों, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि लगातार जो है ये आग बढ़ती चली जा रही है। इसके अंदर इसे रोकने के लिए कोशिश इस समय चल रही है, और वो कोशिश की जा रही है खास तौर पर कनाडा की तरफ से भी, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि कनाडा भी जो है वो इससे प्रभावित है। लेकिन इसी के बीच में लगातार यहां पर ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के बीच में एक रिपोर्ट ये भी जारी की गई है कि खास तौर पर इस इलाके के अंदर एक बड़ी चुनौती है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो चुनौती है ये देखिए, यहां जलती हुई आग आपको दिख रही है कैलिफोर्निया के फायर अपडेट के अंदर, और एक चुनौती है ये।
आप कहेंगे कि ये कैसे चुनौती हो सकती है? तो देखिए, ये ड्रोन्स हैं, लेकिन यहां पर इन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं। और यहां पर कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? इफ यू फ्लाई वी कांट, यानी यदि आप ड्रोन उड़ाएंगे तो हम अपना जो फायर एक्सटिंग्विशन का काम है, यानी जो आग बुझाने के लिए जो ऑपरेशन चल रहे हैं, वो नहीं चल पाएंगे। क्योंकि कल ऐसा ही हुआ, पैलिसेड का इलाका जो सबसे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा है प्रतीक्षा, वहां पर क्या हुआ कि कनाडा का जो एक एयरक्राफ्ट था जो कि वहां पर पानी लेकर गया था, उसके साथ एक ड्रोन टकराया है और इसके कारण जो है उन्हें ऑपरेशन रोकने पड़े हैं। ये यहां पर चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि ये जो पानी लेकर जहाज जा रहे हैं उनके ऑपरेशंस को बाधित करेंगे। देखिए, हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जा रहा है। ये सारा वो इलाका है जहां पर जबरदस्त आग लगी हुई है। ये जंगल हैं और इन जंगलों के अंदर ये जो आग लगी हुई है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे समय में अगर ड्रोन्स के ऑपरेशन चलाए जाएंगे तो फिर ये ड्रोन जो हैं वो ऑपरेशन को बाधित कर रहे हैं। एवरी ईयर न्यूमरस ड्रोन इनकर ऑकर्स इन वाइल्ड एरिया थ्रू आउट कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया के पूरे इलाके के अंदर कई जगह इस तरह से ड्रोन उड़ते हुए पाए जाते हैं। ये अनऑथराइज्ड भी है, ये क्रिमिनल भी है, लेकिन ये भी एक चुनौती आ रही है। जो आपने सवाल पूछा था ना कि आखिर ये आग बुझ क्यों नहीं पा रही है, कई बार इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो ऑपरेशंस को रोक देती हैं। और जब ये ऑपरेशन रुकते हैं, जब तक कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, ये वेरीफाई नहीं हो जाता, सारे ड्रोन नीचे नहीं आ जाते, उतनी देर में आग को तो फैलने का मौका मिल जाता है। और यही कारण है। बिल्कुल, तो आप देखिए, इसमें इन तस्वीरों के अंदर साफ नजर आ रहा है कि कैसे जो है जहाज खड़े हुए हैं। ये देखिए, आप यहां पर आपको जहाज खड़े हुए दिख जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये ड्रोन जो चूंकि उड़ रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये नहीं पता होता, ये देखिए यहां पर ये सारे जो जहाज हैं ये पानी बुझाने के लिए यहां पर खड़े किए गए हैं ताकि ये वाटर ऑपरेशंस वहां पे चलाएं इस तरीके से और पानी डाला जाए, क्योंकि इस इलाके के अंदर ये तैयारी रखी जाती है। लेकिन फिर भी यहां पर जो समस्या आ रही है वो इसी कारण आ रही है और यही वजह है कि ये आग लगातार फैलती चली जा रही है। तरीके की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रणय। मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है, शायद इसलिए भी 5 दिन लग गए। प्रणय, एक कुछ खबरें और अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू आ रही थी कि पानी की भी थोड़ी किल्लत होती नजर आ रही है। क्या दूसरे जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो दूसरे हिस्से हैं, क्या वहां से पानी पहुंचाने की कोशिश हो रही है यहाँ दक्षिण कैलिफोर्निया तक? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने पूछा भी है। और यहां पर कई जगह ये वार्निंग्स इशू की जा रही हैं कि इस इलाके के अंदर चूंकि पानी दूषित हो चुका है, इसलिए खास तौर पर क्या होता है, देखिए जो पाइपलाइंस हैं, जब इस तरीके से आग लगी हो तो पाइपलाइंस भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। साथ ही गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कई इलाकों में वो पीने योग्य नहीं रहता है, पानी कंटेमिनेट हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर सोर्स हैं, क्या उसके अंदर कोई जानवर मर गया है, क्या हुआ है। इसलिए वो जो पानी है वो पेयजल जो है उसकी एक बड़ी समस्या आ रही है। और इसीलिए अमेरिका के जो कई राज्य हैं, खासतौर पर अमेरिका के जो नज़दीकी सूबे हैं, यानी ये जो नवादा का राज्य है या उता है या ओरेगॉन है, इडाहो है, यहाँ से इन इलाकों से जो पानी है, न्यू मैक्सिको का इलाका है, यहां से पानी और जो दूसरी मदद है वो खासतौर पर जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों से कैलिफोर्निया और खासतौर पर लॉस एंजलिस, सैन डिएगो के इलाके के अंदर भेजा जा रहा है ताकि लोगों को जो है मदद मुहैया कराई जा सके। साथ ही कैलिफोर्निया जो गार्ड हैं उनको उतार दिया गया है यहां पर इस इलाके के अंदर ताकि वो जो है मदद पहुंचा सके। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं गैविन न्यूसम, वो मौके पर तैनात हैं और वो भी लगातार इन ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर मदद जो है। मैं बार बार इस तस्वीर पर आकर अटक जाता हूं और मुझे हर बार ये लगता है प्रतीक्षा कि क्या स्थिति रही होगी, कितनी भयावह वो स्थिति होगी कि यहां से लोग अपना घर छोड़ के भागे होंगे और उसके बाद ये मतलब इस आग को न तो बुझाया जा सका, न कंटेन किया जा सका और ये आग फैलते फैलते इस पूरे बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेकर ध्वस्त कर गई, तबाह कर गई। अब सालों से आपका आशियाना है, आपका घर है और उसे आपको तुरंत खाली करना पड़े और आग की वजह से इतना नुकसान, जिस तरीके की तस्वीरें देखिए आपको स्क्रीन पर प्रणय दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की अभी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये कोई कह नहीं सकता कि 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी इस आग पर कोई असर हुआ है। क्या कुछ आकलन, कुछ इस तरीके की तैयारी, जो बाइडेन सरकार की तरफ से कोई ऐलान इस तरीके का कुछ हुआ है कि आग पर कब तक काबू पाया जा सकता है? लोगों को राहत भरा कोई मैसेज मिला है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गैविन न्यूसम जो कि कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं उनसे बात की है, सारा प्लान तैयार किया है, लेकिन आपको मैंने जैसा बताया कि कई बार छोटी छोटी चीजें भी, यानी छोटा सा उड़ता हुआ ड्रोन भी कैसे ऑपरेशन को बाधित कर देता है। इसीलिए जो सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज हो रहे हैं, देखिए आग कितनी बड़ी होगी, कितनी फैलेगी, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो फैक्टर
प्रेशर है वो आ रहा है हवाओं का। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक हवाओं की सिचुएशन के अंदर कोई बड़े मेजर सुधार की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा रही है। ऐसे में जो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है वो ये है कि एक तो लोगों को वहां से निकाला जाए, इसीलिए जैसा मैंने आपको नक्शे पे बताया कि कैसे वहां से इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो रहा है। सबसे पहले तो लोगों को निकाला जाए ताकि जान का नुकसान ना हो। जहां तक माल का नुकसान है उसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि जो आग है उसको कंटेन किया जाए और इसी तरीके के जो कंटेनमेंट बैरियर्स हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी आग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं फैले। और उसके लिए किया जाता है कि एक तो जो केमिकल्स का छिड़काव हो रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा है, साथ ही जो ड्राई सैंड है उसके बैरियर बनाए जा रहे हैं, वेट सैंड के, ताकि आग जो है वो एक इलाके में जहां पर बैरियर बना दिया जाए उससे आगे ना जाए। यानी सबसे पहली चुनौती तो यह है कि यदि हवा चल भी रही है तो आग को कंटेन कर दिया जाए और फिर उसको वहां पर डाउज करने की या बुझाने की कोशिश की जाए। सबसे बड़ी चुनौती इसके अंदर फिलहाल यही आ रही है। यानी अगर आप कहें कि यह आग क्यों नहीं बुझ रही है तो इसे कहा जा सकता है कि अभी तो फिलहाल ये प्रकृति जो है वही इस आग को हवा दे रही है और इस हवा के कारण ही ये आग जो है वो लगातार फैलती चली जा रही है। हालांकि इन्हीं बातों के साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा प्रतीक्षा, हमने कुछ दिनों पहले इस मामले को समझाते हुए जो एक वीडियो किया था दूरबीन का, उसमें भी हमने कहा था कि ये जो चिंता है ये केवल अमेरिका की नहीं है। ये जो चिंता के कई निशान हैं ये भारत तक भी आते हैं, क्योंकि अगले ही कुछ महीनों में भारत में भी गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगा, सर्दियां खत्म होने के बाद में, और उसके बाद भारत में भी वो मौसम आता है अप्रैल से लेकर मई जून तक का, जब भारत के अंदर भी जंगलों में आग लगती है। और भारत के भी जंगल काफी बड़े हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो फायर अलर्ट्स अभी भी जारी किए जा रहे हैं उसके अंदर मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक का, राजस्थान से लेकर जो ये आंध्र प्रदेश तक का, उड़ीसा तक का इलाका है, उस इलाके के अंदर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। और ऐसे में कई चिंता के सवाल हमारे लिए भी हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है यानी औसत तापमान बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए औसत तापमान के बीच आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले जो है वो उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल के अंदर भीषण जंगलों की आग की तस्वीरें सामने आई थी और उस समय भी चिंता के यही सारे सवाल उठे थे। तो ये एक तरीके से प्रकृति का बजता हुआ अलार्म है जो हमें बता रहा है, हमें आगाह कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाना चाहिए। प्रकृति संदेश दे रही है। बिल्कुल प्रणय ठीक बात कह रहे हैं कि ये आज अमेरिका में है, कल विश्व के दूसरे देशों में नजर आएगा और विश्व का चूंकि हम भी हिस्सा हैं तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। प्रणय, अंत में हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी आ रहे थे तो मैं चाहूंगी कि फटाफट आप उसके जवाब भी दे दें। उनका एक दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि ये जो पूरी राहत का काम जो होता है, जो पूरा ये हेलीकॉप्टर से पानी लाने ले जाने की पूरा काम होता है, तो ये जो फायर डिपार्टमेंट है ये जो पानी की जल की व्यवस्था है ये किस तरीके से कर रही है? और दूसरी चीज़ जो कि आपने शुरुआत में थोड़ा सा बताया भी था कि ये जो पूरा ऑपरेशंस है ये क्या फायर डिपार्टमेंट के अतिरिक्त भी कोई संभाल रहा है? जैसा कि गवर्नर भी आप कह रहे हैं कि वहीं पर हैं तो सारे ऑपरेशंस पर तो वो नजर बनाए ही होंगे, लेकिन कैसे ये पूरी व्यवस्था हो रही है, हमारे एक दर्शक समझना चाह रहे हैं। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट जो है वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट का जो मैंने आपको बताया ये कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले तो अमेरिका में चूंकि फेडरल व्यवस्था है इसलिए ये एक राज्य का विषय है और इसलिए जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कैलिफोर्निया की जो गवर्नमेंट है वो तो लगी ही हुई है, साथ ही लगातार इसके लिए उनके ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। और जो रेस्पॉन्स हैं, देखिए ये जो नंबर आप देख रहे हैं 13,926 टोटल इमरजेंसी रेस्पॉन्स, यानी जितनी भी जगह पे उनको इस चीज की रिपोर्ट मिली है उसके बाद उन्होंने इस चीज को रेस्पॉन्ड किया है। और ये जैसा मैं आपसे बता रहा था कि कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट जो है वो लगातार इस बारे में अपडेट दे रहा है, किस किस जगह से उसे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कैसे ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के अंदर जो इंसिडेंट्स हैं उनका बाकायदा अपडेट दिया जाता है। जो पैलिसेड की फायर है जो कि पैलिसेड के इलाके के अंदर लगी वो सबसे ज्यादा बड़ी है, 21,317 एकड़ का इलाका जो है वो उसमें प्रभावित किया गया, लेकिन उसमें 8% जो है उसे कंटेन कर लिया गया, यानी 8% जो है वो कामयाबी मिली है इस आग को बुझाने के अंदर। और इसका डिटेल भी जो है उन्होंने दिया है। साथ ही पानी को लेकर जहां तक सवाल है, ये देखिए आप इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आग को बुझाने के लिए जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उन ऑपरेशंस के अंदर जो डिफरेंट जगह हैं, इस तरीके के जो फायर उनके डिपोज होते हैं वहां से पानी को लाके और साथ साथ उस पानी को जो है उस जगह पर यानी एयरक्राफ्ट के जरिए जो है पानी से बुझाया जाता है। और
देखिए, एक नेशनल अथॉरिटी है, नेशनल इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये भी अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जंगल काफी ज्यादा है। जंगल की आग अमेरिका की कोई नई चुनौती नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ये आग लगी है। यहां पर आप चाहें तो हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, ये सारा डेटा जो है ये एक्सेसिबल है। और इसके अंदर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो बना हुआ है, उसके अंदर आप ये देखिए 1983 से लेकर 2022 तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से, देखिए 56,580 घटनाएं 2023 में हुई थी, 2022 के अंदर 68,988 घटनाएं हुई थी। और आंकड़ा भी ये देखिए आप, 2022 के अंदर तो करीब 7,57,000 से ज्यादा का जो एरिया है, एकड़ का एरिया है, वो इस आग से प्रभावित हुआ था। तो बड़ा इलाका है, इसलिए अमेरिका के अंदर व्यवस्था या जो इंतजाम है वो पहले से बने हुए हैं। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट, चूंकि उस इलाके में आग लगती रहती है, इसलिए पानी की व्यवस्था और बाकी जो फायर टेंडर्स हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखें कि जो कैलिफोर्निया गवर्नमेंट है वो भी लगातार यहां पर ये इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करती रहती है। और इन्हीं कोऑर्डिनेशन के बीच में आपको ये सारे आंकड़े भी मिल जाएंगे। तो चूंकि ये बीच के आसपास का इलाका है और इस बीच के आसपास के इलाके के अंदर ये जो नेशनल वेदर सेंटर है वो भी अपना डेटा देता रहता है कि किस तरीके से इस इलाके के अंदर जो है हवाएं कैसी चलने वाली हैं। इससे एक बड़ा आकलन हो जाता है कि इस इलाके के अंदर किस तरीके से जो हाई विंड वार्निंग है वो कहां दी गई है। तो देखिए, हाई विंड वार्निंग जो है वो इस इलाके के अंदर ऑलरेडी आप ये देख सकते हैं कि हाई विंड वार्निंग जो है वो दी जा चुकी है, यानी अभी भी इस इलाके के अंदर तेज हवाएं चल रही हैं और इस तेज हवा के कारण ही जो है ये आग ज्यादा भड़क रही है। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर, जिस तरीके के आंकड़े हमें मैप के जरिए, तस्वीरों के जरिए प्रणय ने दिखाया, मुझे उम्मीद है कि आप सबके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन हम भारत की ओर से, तमाम भारतवासियों की ओर से यही कामना करते हैं कि ये आग जल्द बुझ जाए, क्योंकि आम लोग, रिहायशी इलाके में इस तरीके की आग है, इसलिए आम लोग इससे ज़्यादा परेशान हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि प्रणय ने कही भी, कि प्रकृति का ये संदेश है कि अब संभल जाने की ज़रूरत है, आज हमारा तो कल किसी और का नंबर है। इस तरीके की जो मैसेज है वो प्रकृति देने की कोशिश कर रही है। शायद इस वजह से भी अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो आग है, दुनिया के शक्तिशाली देश को भी प्रकृति ने जो है घुटनों पर ला दिया है। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जो एक तरीके से कह लीजिए कि ये मामला होने जा रहा है, क्योंकि 5 दिन से आग बुझी नहीं है। और जिस तरीके से प्रणय भी बता रहे थे कि कुछ जो डेटा है, कुछ जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि लगभग 8% के आसपास ही इस पर सफलता मिल पाई है इस आग को बुझाने के लिए। लेकिन अब कामना यही कि ये आग जल्दी बुझ जाए। अपडेट्स हर तरह की कैलिफोर्निया के इस आग के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा विशेष कार्यक्रम दूरबीन, जिसके जरिए भी हम आपको सारी खबरें अमेरिका के कैलिफोर्निया से जुड़ी ये जो आग है इससे अपडेट आपको कराते रहेंगे। प्रणय, बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी मैसेज लगातार आ रहा था आपके लिए, और जो जो सवाल आपने उनके थे आपने उसके जवाब भी बखूबी दिए। बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि दूरबीन के माध्यम से अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार आपके माध्यम से पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया आपका डेटा सेंटर से प्रणय, बहुत धन्यवाद। आप सब दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े और सवालों के जरिए आपने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। कमेंट्स बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट्स के जरिए, अपने सवालों के जरिए हमसे सवाल पूछते रहिए और हमारी कोशिश होगी कि हम उससे जुड़े जवाब आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।